दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बार का जिक्र है, मुल्क इराक में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अलमास था। एक बार बादशाह दूसरे मुल्क के दौरे पर गया तो वापस आते हुए उसने शहजादी अलमास के लिए बहुत से तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफर पर रवाना होने लगा तो वहाँ के बादशाह ने एक छोटा सा और निहायत खूबसूरत बिल्ली का बच्चा उसके हवाले कर दिया कि हमारी तरफ से ये तोहफा आपकी साहबजादी को दे देना, वो बहुत खुश होंगी। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर शहजादी अलमास बहुत खुश हुई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीजों की तरफ उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसी वक्त लकड़ी के कारीगरों को यानी लकड़ी के काम करने वाले लोगों को बुलवाकर बिल्ली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और तकिया तैयार हुआ। प्लेटें बनवाई गई, एक दूध पीने के लिए और दूसरा पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानो बिल्ली रख दिया। इसी तरह ठाट बाट से रहते हुए उस बिल्ली को 6 महीने गुजर गए। शहजादी अलमास को बिल्ली के बगैर एक पल भी चैन नहीं आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली कहीं गायब हो गई। वो सख्त परेशान थी, दुआ कर रही थी कि उसकी बिल्ली जल्द से जल्द वापस आ जाए। काफी देर बाद तमाम कनीज़ें जो बिल्ली को ढूंढने गई हुई थी वो मुंह लटकाकर वापस आ गई और कहने लगी, शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है, बिल्ली को हर जगह तलाश कर लिया गया मगर वो बिल्ली नहीं मिली। उनकी बात सुनकर शहजादी अलमास की आंखों में आंसू आ गए। ये खबर महल में चारों तरफ फैल गई। मलका ने जब ये खबर सुनी और अपनी इकलौती लाडली बेटी को रोता हुआ देखा तो महल के गुलामों और कनीजों को तलब करते हुए हुक्म दिया कि हर हाल में मानो बिल्ली को तलाश करके हाजिर किया जाए। रात तक ये तलाश जारी रही मगर नतीजा वही, बिल्ली को ना मिलना था और ना मिली। मलका और बादशाह को तो बिल्ली से कोई दिलचस्पी नहीं थी मगर उन्हें अपनी चहेती और लाडली शहजादी की उदासी का ख्याल था। जब काफी दिन गुजर गए और बिल्ली ना मिली तो बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली को तलाश करके लाएगा वो 500 अशरफिया इनाम में पाएगा। शहजादी ने अपने बाप से कहा, अब्बा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनाम की अशरफिया ज्यादा कर दे? हो सकता है ज्यादा इनाम की वजह से कोई उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने बेटी की बात मानी और इनाम की अशरफियों की तादाद 1000 कर दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे लेकिन कोई भी बिल्ली को ढूंढ कर ना ला सका। शहजादी अलमास भी अब मायूस हो गई थी। वो भी रो धो कर खामोश होकर बैठ गई। एक रोज शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि इतने में बावर्ची का बेटा वहां आ गया और कहने लगा, शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं? शहजादी अलमास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और बोला, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो जंगल में चली गई है। जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती है। उस दिन वो बिल्लियां महल में आई थी। हो सकता है वो आपकी बिल्ली को अपने साथ ले गई हो और वो साथ रहने लगी हो। बावर्ची के बेटे की बात सुनकर शहजादी फौरन झूले से उतरी और कहा, तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। हम कल जंगल में जाकर अपनी बिल्ली को तलाश करेंगे। अगले दिन दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अलमास बादशाह के पास पहुंच गई और उसे जंगल जाने की इजाजत मांगने लगी तो बादशाह ने कहा, दोपहर के खाने के बाद तुम चली जाना। हमें आज तो कोई काम नहीं है, दरबार की भी छुट्टी है और आज दरबार नहीं सजेगा तो क्यों ना हम भी आपके साथ उस घने जंगल में चलेंगे। हम अपनी नन्ही शहजादी को यूं अकेले जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। आपके साथ आपकी बिल्ली को हम जरूर ढूंढने जाएंगे। शहजादी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि शहजादी के उस्ताद, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, उसको पढ़ाने आए। उन्होंने देखा कि खिलाफे मामूल शहजादी खुश नजर आ रही है। उन्होंने कहा, शहजादी साहिबा,
हम आपको बहुत दिनों के बाद इतना खुश देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली को जंगल में तलाश करने जा रहे हैं। बावर्ची के बेटे ने बताया था कि वहाँ बहुत सी दूसरी बिल्लियाँ भी मौजूद है और हमें उम्मीद है कि हमें फिर से हमारी प्यारी मानो बिल्ली मिल जाएगी। उस्ताद साहब ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन शहजादी साहिबा, आपके उस्ताद होने की हैसियत से एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा। परिंदे और जानवर आज़ाद ही अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना मुनासिब नहीं। ये ठीक है कि उनको पालने वाले उनकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखते हैं, और आपने तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर भी बनवाया था। लेकिन जो खुशी वो परिंदे या जानवर अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर महसूस करते हैं, वो अलग ही होते हैं। सच में परिंदों और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए और अपने पास जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए, चाहे हम उनको महल में शाही मुकाम ही क्यों ना दे। शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि उनके साथ मोहब्बत का सुलूक करें, उनके दाने पानी और खाने पीने का बंदोबस्त करें और ना ही किसी और तरीके से उनको नुकसान पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको आज़ाद ही रहने दे। मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ, जिससे मेरी बात की मजीद वजाहत हो जाएगी और आप तक जो बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ वो पहुँच जाएगी। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने किसी जानवर या परिंदे को बिला सबब नुकसान पहुँचाया या मारा, वो जानवर कयामत के रोज अल्लाह से शिकायत करेगा और उसका कातिल अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। और एक और रिवायत है कि एक बार किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जानवरों से नरमी का सुलूक करने पर अल्लाह की तरफ से कोई सिला मिलेगा? तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी जिंदा जानदार से मेहरबानी का सुलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। अपने उस्ताद मोहतरम इतने बड़े आलिम दीन की बात सुनकर शहजादी ने बड़े अदब लहजे में कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज हम अपनी बिल्ली की तलाश में जंगल चले जाएंगे। हम उसे सिर्फ एक नज़र देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आते हैं, क्या हम उनको नहीं देख सकते हैं? उस्ताद ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपनी बिल्ली को प्यार से देखें, लेकिन अगर वो जंगल में खुश है, अपने साथियों के साथ खुश है, तो उसे लाने की आप जरूरत मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात को मानूंगी। अब बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। बादशाह, वजीर और शहजादी अलमास मुसाफिरों के साथ जंगल की जानिब रवाना हुए। जंगल पहुंचे तो एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाला गया। शहजादी अलमास इधर उधर घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे उनके ऊपर झाड़ियों में नजरें दौड़ाते फिर रही थी। वो बावर्ची के बेटे को भी अपने साथ लाई थी, जिसने उसे बिल्ली के बारे में बताया था ताकि वो बिल्ली की तलाश में उसकी मदद कर सके। बावर्ची का बेटा भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर अचानक शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज आई, शहजादी साहिबा, यहाँ आइए, देखिए ये क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पीछे भागी। उसने देखा कि बावर्ची का बेटा झाड़ियों के झुंड के पास खड़ा है। वो करीब पहुंची तो क्या देखती है कि सामने एक छोटा सा मैदान है जिसमें हरी भरी घास उगी हुई है। उस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा है और ये देखकर शहजादी के मुंह से एक चीख निकल गई कि वहां पर कई बिल्लियां इधर उधर फिर रही थी। पहले बावर्ची का बेटा और फिर उसके पीछे शहजादी अलमास झाड़ियों में से होते हुए मैदान में पहुंचे तो उनको देखकर बिल्लियां झाड़ियों में छुप गई। मानो मानो कहकर शहजादी अलमास अपनी बिल्ली को आवाज दे रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि बैर की झाड़ियों के पीछे से शहजादी अलमास की बिल्ली मानो बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। उसको देखकर शहजादी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। मानो ने भी उसे देख लिया। वो उसके नजदीक आई। शहजादी ने उसको अपने हाथ में लिया और वो मियाओ मियाओ की आवाज निकालती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। अब खुशी से शहजादी का बुरा हाल हो गया
और वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। अचानक शहजादी के कानों में महीन महीन सी आवाज आई, यानी बहुत नरम नरम, प्यारी प्यारी और हल्की हल्की आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। उसने देखा झाड़ियों में से 4 बिल्ली के खूबसूरत से रंग बिरंगे बच्चे शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों को देखा और शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई। थोड़ी ही देर में ये खबर सबको मिल गई थी कि शहजादी की बिल्ली मिल गई है। बादशाह को इत्मीनान हुआ कि अब शहजादी खुश हो जाएगी। शाम होने को थी। बादशाह ने खैमे उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा, अपनी मानो को साथ ले लो, अब हम रवाना होने वाले हैं। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, अब मानो यहीं इसी जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम कितने बड़े आलिम दीन ने हमें बताया है कि जानवरों और परिंदों को जबरदस्ती कैद करके रखना अच्छी बात नहीं। ये सब अपने साथियों में रहकर ज्यादा खुश रहते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर सब महल में आ गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के उसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवा दिए। उसने मानो बिल्ली का घर सब घरों से बड़ा बनवाया गया था और उस पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया गया जिस पर लिखा था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो शहजादी की मोहब्बत आपने देखी। उसने आरामदेह घर बनवाया बिल्लियों के लिए, लेकिन अपने पास नहीं बल्कि उस जगह जहाँ पर उन जैसी और भी बिल्लियाँ मौजूद थी। ये मोहब्बत हम सबको भी करनी चाहिए। आप परिंदों और जानवरों का बहुत ख्याल रखें, उनके दाने पानी का इंतजाम करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।